तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी चैप्टर फर्स्ट बातचीत के ऑल वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो उससे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो बातचीत पाठ को लिखे हैं बाल कृष्ण भट्ट ने, जिनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इनके निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। तो चलिए इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न करा, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताइएगा। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक प्रकार का ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न करा, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न करा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाकपूर्ण होकर अपने से बातचीत करना। बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 4 नंबर प्रश्न करा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, आत्मीयता। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 5 नंबर प्रश्न करा, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न करा, संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, तो संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न करा है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। क्योंकि न्यूटन ब्रह्मचारी, सौ जान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये तीनों बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। परीक्षा गुरु है जो कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न करा है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो कौन सी रचना है जो कि बाल कृष्ण भट्ट की है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल के विकट खेल। बाकी ये सभी बाल कृष्ण भट्ट की रचनाएं नहीं है। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न करा, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न करा है, बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत किस विद्या की रचना है, तो बातचीत एक प्रकार का निबंध है, जिसे आप ललित निबंध भी कह सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्राइडे के मुख से। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न का रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट जी। इनके बारे में हम फर्स्ट में ही जान लिए थे। 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न का रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न का रहा है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को यानी बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के लिए एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने। 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न का रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, जो कि हमने पहले में ही बता दिया था। 16 नंबर प्रश्न का रहा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न का रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था, तो ये किए थे 1877 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। और इस एक ही वीडियो में चैप्टर फर्स्ट कम्प्लीटली हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न का रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, रचना लिखा गया है, रचना होगा। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघदूत में। 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न का रहा है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है।
कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा महिला आंचल, ऑप्शन बी बोल रहा है गौदान, ऑप्शन सी बोल रहा है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी बोल रहा है अंतराल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ऑप्शन सी। 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न का रहा है नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न का रहा है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 वर्षों तक। 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 22 नंबर प्रश्न का रहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन ने कहे थे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न का रहा असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है, यह किसका मत है? तो ये एडिशन का मत है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 24 नंबर 24 नंबर प्रश्न का रहा एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ये अभी हमने जस्ट प्रश्न देखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो व्यक्तियों के बीच। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन बोल रहा 2, 3, 4, 5। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो व्यक्तियों के बीच बातचीत हो सकता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसी के सामने हम अपनी बात को रखते हैं तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है मन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न का रहा है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का रहा है बालकृष्ण भट्ट ने किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।